हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सबों का धीरज सीटेड एकेडमी में स्वागत है। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, सेट नंबर 4 की शुरुआत हो रही है। तो मैं एक बार फिर से आपको रिमेंबर कराना चाहता हूं कि अभी तक आप लोग सेट नंबर जो पीछे वाले हैं, जैसे कि 1, 2 और 3, ये अभी तक नहीं देखे हैं, तो आपके जो यूट्यूब के प्ले लिस्ट है उसमें आपको सेट नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों आसानी से देखने को मिलता है। और आप सबसे पहले वो तीनों देख लीजिए, उसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद जो क्या है कि सेट नंबर 4 को बनाने में और ही आसानी होगी। बहुत सारे उसमें ऐसा क्वेश्चन है जो उससे रिलेटेड आपको सेट नंबर 4 में है, और ये मिलता जुलता क्वेश्चन मिलेगा। और बीपीएससी 3 और 4 जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है सबके सब सेट। तो कृपया इस सब वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। और ये बहुत बड़ा वीडियो जाएगा, लॉन्ग मतलब 1 घंटा के आसपास जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा है। 70 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जनरल के। फिर उधर आपको 4 सेट मिलेंगे जो कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो ये सभी सोशल साइंस के क्वेश्चन हैं। जो स्टूडेंट सोशल साइंस से बिलोंग करते हैं उनके आप आने वाले जो एग्ज़ाम है अगले महीने में TRE 3 की एग्ज़ाम होने वाली है, उसमें सभी के सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये सभी के सभी क्या है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, छाटा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसका जो पहला क्वेश्चन है आपका लैंग्वेज का क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक देखने को मिलेगा। तो हम लोग क्या पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है, पैसेज दिया हुआ है। पैसेज जो कि आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिए। और मैं इस क्वेश्चन का सीधा आंसर बताता चलता हूँ, क्योंकि पैसेज को रीड करेंगे तो टाइम टेकन लगेगा, जो कि हमारे पास अभी नहीं है। और इससे 1.25 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो तो ऐसे नॉर्मली बन रहा है। और मैं इस सब क्वेश्चन को पढ़ूँगा, ये पैसेज को मैं पढ़ूँगा, तो उसमें आपको 1.5 घंटा 2 घंटा प्लस भी जा सकता है। तो चलिए हम पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इन एंशिएंट टाइम्स द टीचिंग प्रोफेशन वाज, तो इसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा, लिमिटेड टू ए हाईली स्किल्ड माइनॉरिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैज ट्रांसफॉर्म्ड टीचिंग इनटू एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ पब्लिक सर्विस इज, इसके जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में ही जाएगा, टेक्निकल डेवलपमेंट्स। पैसेज को पहले अच्छा से ऊपर रीड करिएगा और इसी के द्वारा क्वेश्चन खोज के आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। 3 नंबर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज इन मॉडर्न टाइम्स ए सक्सेसफुल टीचर इज प्राइमरीली सपोज्ड टू, इसके जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में जाएगा, द लाइन्स प्रीफर्ड बाय दोज इन अथॉरिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मॉडर्न टीचिंग टीचर इज नॉट एबल टू फॉलो द आइडियल्स ऑफ हिज प्रीडिसेसर्स बिकॉज, इसके जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में जाएगा, ऑफ ट्रिमेंडस एडवांसमेंट इन प्रोफेशनल स्किल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है, द ऑथर सीम्स टू, द ऑथर क्या कहना चाहते हैं, तो कहते हैं ऑप्शन नंबर 1 में ही, बी अगेंस्ट द करेंट ट्रेंड्स इन द टीचिंग प्रोफेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, ये 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे थे, पैसेज के क्वेश्चन थे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स है, जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, मतलब इसमें कौन सा वर्ड भराएगा जो कि सेंटेंस अच्छी तरह से फुलफिल हो जाएंगे। तो कहता है, द डैश ऑफ द मिडिल स्कूल इज ए वुमेन ऑफ डैश, मतलब मिडिल स्कूल का जो वुमेन है वो क्या से क्या था। तो आपको ऑप्शन का चूज करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 देखिए, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल हो जाएगा, PAL से PLE हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर हमारा कहता है क्वेश्चन, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए इस पॉइंट को देखना है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या है, साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, इसका हो जाएगा टेक्सोनोमी। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अप्रोप्रिएट मीनिंग, बोलता है एक सेंटेंस आपको दिया हो उसमें क्या मीनिंग निकल के आता है। तो क्या कहता है वो, मैनी पॉलिटिशियंस इन इंडियन आर नॉट फिट टू होल्ड ए कैंडल टू महात्मा गांधी। तो इन्फीरियर, ऑप्शन नंबर 3 का चुनाव हम लोग आसानी से कर सकते हैं, इन्फीरियर। तो इस प्रकार से हम लोग इंग्लिश का पोर्शन देख लिए, ख़त्म हो गया। अब आगे 22 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वो आपका हिंदी का क्वेश्चन होगा। और जो कि जो पहला क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है 9 से 13 तक, वो आपको एक पैसेज दिया हुआ है।
तो आप लोग इस पैसेज को अच्छे से रीड कर लीजिए। हिंदी के पैसेज हैं ये तो आसानी से रीड हो जाएंगे आपको। इसके रीड करने के बाद आपको 5 क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड खोज के आपको मिलेगा, और वो सभी के सभी क्वेश्चन लगभग मिल ही जाता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप लोग पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिए और हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ ने क्यों लौटाई? तो इसमें लिखा हुआ होगा, पढ़िएगा तो उसमें पता होगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है 10 नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये गीतांजलि नामक जो पुस्तक थी उसको नोबेल थी, उसी को नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए आगे देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसमें खोजिएगा, आसानी से आपको मिल जाएगा। तो उसका जन्म जो हुआ था ऑप्शन नंबर 1 7 मई 1861 के कोलकाता में हुआ था, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे एक बंगाली परिवार से बिलोंग करते थे, तो इसीलिए कोलकाता में हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? भाई उनके पिताजी एक नेता थे, तो कौन से समाज के थे? तो वो आपके हो जाएंगे, देखिए आप लोग, तो उसकी आंसर हो जाएंगे आपका ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के नेता थे, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर हमारा कहता है, जन गण मन राष्ट्रीय गान के रचनाकार। चलिए आसान सा क्वेश्चन, जन गण मन, इसके भी आंसर हो जाएंगे रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर। ये तो आपके बहुत ही आसान से शुरू से ही पढ़ते आ रहे, जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। अब स्त्रीलिंग शब्द का छाटना है। इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन है भाई? तो ये हमारा रोटी जो है ये स्त्रीलिंग शब्द की ओर आगे बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां नंबर कहता है, व्यंजन स का उच्चारण स्थान कौन है? तो व्यंजन स का जो उच्चारण स्थान होगा वो कौन सा होगा? इसमें से मुर्दा, ऑप्शन नंबर बी, मुर्दा हो जाएगा। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 कहता है, एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है? जो कोई एक भाषा है वो दूसरी भाषा से अपना शब्दावली लेती है, ऑप्शन नंबर सी की ओर हमारा इशारा जा रहा है। आगे देखते हैं 17 नंबर, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो 17 नंबर का आंसर देखिए आप लोग, जो इसके आंसर जाएगा वो काव्य भाषा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 18 नंबर कहता है, कर्ता कारक का विभक्ति है। कर्ता कारक का क्या विभक्ति है भाई? तो कर्ता ने, कर्म को करण से, इतना तक तो आपको याद ही होगा। तो कर्ता का क्या है? कर्ता ने। ये देखिए आपको ने सामने नजर आ गया। इतना आसान सा क्वेश्चन, आप एक वर्ड 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा आपको टिक आउट करके आगे बढ़ जाना है। तो चलिए हम लोग भी टिक आउट करके आगे बढ़ रहे हैं 19 नंबर की ओर। कहता है, निम्नलिखित पदांश को समझकर सही छंद का चयन करना है। तो क्या है? सुनसी सत्य असीस हमारी, पूजही मन काम ही तुम्हारी। अब इसमें क्या पदांश को समझ लीजिए आप, छंद कौन सा छंद इसमें लगा हुआ है इसकी चर्चा करना। तो ये एक तरह से चौपाई है, ये आपका छंद जो है चौपाई है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। धक्का मुक्की शब्द के लिए प्रयुक्त समास को छाटना है। धक्का और मुक्की, तो इसमें क्या होगा? तो इसमें द्वंद्व समास होगा। क्यों होगा द्वंद्व समास? क्योंकि धक्का और मुक्की के बीच गैप है, इसलिए द्वंद्व हो जाएगा। माता पिता, माता और डैश देके पिता लिखते हैं, तो क्या बीच में जो गैप है, दोनों को जो संयोजक चिन्ह है जोड़ता है, वही हमारा द्वंद्व समास कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी का चुनाव हम लोग करके आगे बढ़ेंगे 21 नंबर की ओर। 21 नंबर हमारा कहता है, लोकोक्तियों का सही अर्थ चुनना है। अर्थ क्या है? लोकोक्तियाँ क्या है? पहले लोकोक्तियाँ को समझेंगे। कौआ चला हंस की चाल, कौआ चला हंस की चाल, तो इसमें क्या हमारा लोकोक्तियाँ का अर्थ चुनना है। तो इस किस तरह की है? तो अंधानुकरण कर रहा है ये। भला कौआ हंस की चाल चल सकता है? ये बिल्कुल नहीं चल सकता है, क्योंकि कौआ क्या है? बहुत तेज़ी से चलने वाला पक्षी है, इसलिए क्या अंधानुकरण कर रहा है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। का बरखा जब कृषि सुखाने, इसमें अर्थ चुनना है। अभी जो 21-22 क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें अर्थ ही चुनना है। तो का बरखा जब कृषि सुखाने, तो इसके क्या होगा? तो हानि हो जाने के बाद हर उपाय निरर्थक है। का बरखा, पानी जब कृषि सूख गया, उसके पानी पड़ने के बाद क्या फ़ायदा? तो हानि हो जाने के बाद हर उपाय क्या है? निरर्थक है। हानि हो गया तो फिर क्या करना है भाई? कुछ नहीं करना है, ख़त्म ही कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर की ओर। 23 नंबर हमारा कहता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। हाँ भैया, चलिए निश्चयवाचक सर्वनाम, एक सर्वनाम से क्वेश्चन आपके डाल दिए गए हैं, तो ये कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपके निश्चयवाचक। चलिए निश्चयवाचक क्यों हो जाएगा? क्योंकि यह जो है इंडिकेट कर रहा है एक प्रत्येक पर्सनल व्यक्ति को। यह मतलब तुम ही और कुछ नहीं।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर हमारा कहता है वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। तो इसमें क्या है हमारा, तो ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं। मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उन्हों मतलब एक 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आप लोग क्या है ऑप्शन नंबर 2 में टिक आउट करके इसको हम लोग सजाते हैं। तो पहला क्या था, CBAD, इसी को हिसाब से पढ़ लीजिएगा, CBA लास्ट में D। तो देखिएगा, आपको मैं पढ़ देता हूँ और क्या। चलिए, महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, वे प्रसन्नतापूर्वक चले गए। देखिए एक सटीक सा क्रम बना हुआ है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी का चुनाव हम लोग कर देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 25 नंबर, महोत्सव शब्द में सही संधि का नाम लिखना है। महोत्सव, महाजोड़, उत्सव, महोत्सव का यही होता है, लेकिन उसमें संधि का नाम लिखना है। तो संधि हमारा क्या हो जाएगा, गुण संधि कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर की ओर। परीक्षा में चोरी मत करो कैसा वाक्य है, ये हमारा निषेध वाक्य है। क्यों? क्योंकि ये आपको रोक रहा है, निषेध कर रहा है। आप लोग जब ट्रैवल करते हैं तो सड़क पर देखते होंगे निषेध, निषेध मतलब धीरे चलें, कृपया धीरे चलें। निषेध वहाँ पर कटिंग का साइन रहता है, तो वही है नहीं करने के संबंध करता है, तो चोरी नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर हमारा कहता है शिव शब्दों के सही परिवाची शब्द चुनना है। तो त्रयपुरारी, शिव का हो जाएगा हमारा त्रयपुरारी, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 28 नंबर हमारा कहता है कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है भाई। तो देखिए ये हमारा जो जल हो जाएगा वो हमारा कैसा शब्द हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। 29वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन, अघोष वर्ण। अघोष वर्ण में इसमें से कौन सा है, तो अघोष हमारा क है। ऑप्शन नंबर 3 का चुनाव करके हम लोग क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। चलिए, और इस चैप्टर का हिंदी पोर्शन का जो आखिरी क्वेश्चन है वो हमारा 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। मतलब शूर्पणखा लिखा हुआ है, तो आपको इसमें चारों में से कौन सा सही शूर्पणखा सही नज़र आ रहा है। ऑप्शन नंबर 30 का क्या जाएगा, तो वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जाएगा, क्योंकि यही सही लिखा हुआ है। बाकी के 3 जो लिखे हुए हैं ये हमारा गलत लिखा हुआ है, शूर्पणखा ये भी हमारा गलत लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप लोगों ने 30 क्वेश्चन, जो कि 8 क्वेश्चन इंग्लिश के थे और 22 क्वेश्चन हिंदी के थे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से सॉल्व किया। आप लोगों ने मेरा पूरा साथ दिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं जनरल स्टडी की ओर, जो कि पार्ट 2 कहलाता है। इसमें आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आगे के 5-6 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स मिलेगा, जो कि मैं सॉल्व करूंगा नहीं, बस उसका आंसर सॉल्व करके आपको मैं बताता चलूँगा। तो आगे बढ़ते हैं 31 नंबर। 31 नंबर में क्या है, ये आपको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। इसको आपको सॉल्व करके एम का मान निकालना है। एम इक्वल टू वाट, सॉल्व करिएगा तो एम का मान 6 आएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए 32 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर हमारा कहता है ABCD एक आयताकार कागज़ का टुकड़ा है, जिसमें AB बराबर 20 सेंटीमीटर और ये एक मतलब ये आयताकार बना हुआ है इस तरह। AB यहाँ लिख दीजिए आप, ABCD, इसका हो जाएगा AB 20 और BC 14, ये आपका 14। तो सेम इधर भी हो जाएगा 14, ये भी हो जाएगा 20। BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त टुकड़ा काट लिया गया है। BC को व्यास मान गया है और इसको एक अर्धवृत्त टुकड़ा काट लिया गया है, मतलब इसको व्यास मान कैसे टुकड़ा काट लिया जाएगा, ठीक है। तो कागज़ का शेष भाग का क्षेत्रफल, मतलब इस अब कट गया, अब इधर का शेषफल आपसे पूछा है। इस शेष भाग जो बच गया इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो इसको आप सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने पर जो आंसर प्राप्त होगा वो आपका 203 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। चलिए ऑप्शन नंबर 3, 203 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 32 नंबर आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर हमारा कहता है धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुना किया जाता है तो प्राप्त संख्या k से 70% अधिक होता है। संख्या k का मान ज्ञात करना है। तो संख्या k का मान क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर। 34 नंबर हमारा कहता है धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और शांत जल में एक आदमी को तैरने की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा प्रवाह की दिशा में
26 किलोमीटर तैरने के लिए आदमी द्वारा कितना समय लिया जाएगा? तो चलिए इसके जो आंसर जाएगा, कितना समय लिया जाएगा, तो 3.1/4 घंटा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कहता है 35 नंबर, एक जार में 24 कंचे हैं जिसमें कुछ हरे कुछ नीले और इस तरह का प्रायिकता निकालना है। तो जार में क्या है, नीले कंचे की संख्या निकालना है। तो इसके जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। चलिए 36 नंबर देखते हैं। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है। ये आसान सा क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन जाएगा 11, ऑप्शन नंबर 3, 11 नंबर आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 37 माध्य x माध्यिका y बहुलक z के बीच संबंध, मतलब कैसा फॉर्मूला इसके बीच लगता है भाई? तो इसके जो बीच लगेगा ऑप्शन नंबर 2, x - z बराबर 3x - y, 3 × x - y, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर 38, एक समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4 कोमा देके 9/4 का एक सार्व अंतर, एक सभी का सार्व अंतर कितना हो जाएगा? तो इसका अंतर जो हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है, अप्रैल 2024 में एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया था? तो इसका संजय नायर ने ग्रहण किया था, ऑप्शन नंबर 2। मार्च 2024 में पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 कहाँ शुरू किया गया था? ये सब आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये कहाँ शुरू किया गया था भाई? तो ये आपका गुवाहाटी में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर 2। 41 नंबर देखते हैं, कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो इसका जो आंसर जाएगा, ये आपकी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये हमारा फ्रांस बना है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन। तो 42वां नंबर कहता है क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया? ये कौन सा राज्य होगा? ये हमारा उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ है। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर कहता है, नौसेना अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया था? 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? सेशेल्स में किया गया था। भारत में आयोजित 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिस्जकोवा किस देश की है? कहा जाता है क्रिस्टीना पिस्जोवा जो है वो किस देश की है भाई? तो ये आपको पता होना चाहिए, चेक गणराज्य की है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर कहता है, 17 से 21 फरवरी 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? इसके जो आंसर जाएगा वो हमारा चंडीगढ़ में आयोजन किया गया था, ऑप्शन नंबर 3। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में किस नोबेल पुरस्कार भारतीय विजेता के द्वारा सपनों की रोशनी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया था? इसका जो आंसर जाएगा कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 नंबर की ओर। तो 47 नंबर हमारा कहता है, 1927 में कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बायकॉट को लेकर किसके सभापतित्व के अंतर्गत निर्णय लिया? तो इसका जो आंसर जाएगा M.A. अंसारी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कहता है 1918 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्तावों को किसके द्वारा अपर्याप्त, असंतोषजनक एवं निराशाजनक माना गया? चलिए इसके आंसर बताइए। तो इसके आंसर जाएगा आपका तिलक, बाल गंगाधर तिलक, 48 का ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं, धन के प्रवाह के प्रश्न को प्रथम बार किस भारतीय राष्ट्रवादी ने उठाया था? तो इसका दादा भाई नौरोजी जाएगा, जिसे आप लोग क्या कह सकते हैं, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। चलिए इंडिया कहते हैं ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसने तिलक को भारतीय अशांति का जनक वर्णित किया? भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन चिरोल।
आगे देखते हैं, भारतीय नागरिक सेवा से ए.ओ. ह्यूम कब सेवानिवृत्त हुए थे? सेवा से ए.ओ. ह्यूम 1882 में सेवानिवृत्त, मतलब सेवा से आउट हो गए थे, बाहर हो गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है, 1857 की क्रांति कंपनी के शासन के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, यह किसने लिखा? 57 क्रांति कंपनी के शासन के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, यह किसने लिखा भाई? तो यह हमारा जेम्स आउटड्रम, ऑप्शन नंबर 3, जेम्स आउटड्रम ने लिखा था। चलिए 53 नंबर देखते हैं, अखिल भारतीय ग्रामीण उद्योग संघ को किसकी पहल पर स्थापित किया गया? तो इसको हमारा किस पर स्थापित किया गया था? तो महात्मा गांधी पर, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की ओर। 54 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है, 1947 में भारत में कितने विश्वविद्यालय थे भाई? तो उस समय हमारा कितने विश्वविद्यालय थे? 20 विश्वविद्यालय थे, 20। चलिए आगे 55 नंबर देखते हैं। 55 कहता है, अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, निम्न में से क्या है? तो खाद्य फसल के साथ साथ क्या है? चारे की भी फसल है, तो ये हमारा मक्का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर कहता है, भारत 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? स्टील प्लांट की जो स्थापना किया गया था यूएसएसआर, ऑप्शन नंबर 3 से किया गया था, यूएसएसआर से। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि IWT पर किस शहर में हस्ताक्षर किया गया था? सिंधु जल संधि में जो हस्ताक्षर हुआ था वो हमारा कराची, जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? मतलब कौन सा ऐसा पहाड़ी है जिसको ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो 58 नंबर इसके आंसर जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। जो नीलगिरी, इसका देखिए नाम भी आपका ब्लू है, तो नीला है तो नीला का ब्लू बोलते हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ। याद रखना, कितना आसान सा ट्रिक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं 59 नंबर की ओर। कहता है 59 नंबर, डैश में स्थित चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है? तो मरीना खाड़ी, मरीना की जो खाड़ी है उसको क्या है? सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर, भारत में सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? इसके आंसर जो जाएगा मई 1960 में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं 61 नंबर, भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच माध्य समय GMT से कितना आगे है भाई? ये आसान सा क्वेश्चन आपके सामने, ये आपको सभी को पता होगा, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 62 नंबर क्वेश्चन कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना था? तो उस समय जनगणना हुई थी तो उसमें कितने प्रतिशत महिला साक्षर थे? तो हमारा 65.46% महिला जो थी वो हमारा साक्षर थी, पढ़ी लिखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है हमारा, एक संग्रहालय में एक लड़का दर्पण के सामने खड़ा होता है और देखता है कि उसके प्रतिबिंब का सिर बड़ा है, शरीर साधारण है और पैर छोटे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह दर्पण 3 अलग दर्पण से मिलकर बना है, जो इस प्रकार से है। तो कौन कौन से 3 अलग अलग दर्पण से बना है भाई? तो वो आपका हो जाएगा अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर 3। ये 3 चीज़ से बना है, तभी ऐसा वो लड़का का शरीर ऐसा दिख रहा है। चलिए 64 नंबर देखते हैं, 40 परमाणु भार वाले किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 है। इस तत्व के लिए निम्न में से कौन सा वाक्य उपयुक्त नहीं है? कौन सा वाक्य? तो इनमें ऑक्साइड का सूत्र CO2 नहीं है, ऑप्शन नंबर C, CO2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं 65 नंबर, सेरिब्रम मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं भाई? ये आपका सेरिब्रम है, अग्र मस्तिष्क, आगे वाला फोर ब्रेन जो होता है, फोर ब्रेन जो मस्तिष्क का अगला भाग होता है उसी में सेरिब्रम पाए जाते हैं। चलिए
66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। प्रतिबिंब डैश स्थित किसी बिंदु पर बनेगा और कैसा होगा। मतलब रखा तो गया तो कैसा और कैसा बनेगा। तो C से परे और बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब जो है C से परे स्थित किसी बिंदु पर और उससे बड़ा बनेगा। ऑप्शन नंबर C, 66 का ऑप्शन नंबर C जाएगा। आगे देखते हैं। तो ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस C कार्बन इक्वल टू क्या होगा, Zn प्लस CO। तो अभिक्रिया में कौन सा कथन गलत है। जो अभिक्रिया हो रहा है ऊपर में, तो उसमें क्या क्या हो रहा है, इसमें से आपको 3 में से चूज करना है कौन सा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। ZnO का जिंक में ऑक्सीकरण होता है, ये क्या है कथन आपका गलत है। चलिए 2-3 क्वेश्चन और देखने को मिल रहा है इस पोर्शन में, जनरल स्टडी के जो क्वेश्चन है। तो आपका 68 नंबर है। मानव संचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। फुफ्फुस शिराएं और अन्य शिराओं में क्या अंतर है। तो फुफ्फुसीय शिरा और अन्य शिरा में क्या अंतर होगा भाई। तो ये आपका हो जाएगा फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। फुफ्फुसीय शिरा क्या है, ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही, एंथ्रासाइट निम्न श्रेणी का कठोर कोयला। ये गलत है। एंथ्रासाइट क्या है, उच्च श्रेणी का कोयला है, और निम्न श्रेणी का होता है पीट कोयला। पीट क्या है, सबसे लो क्वालिटी का कोयला है, और एंथ्रासाइट सबसे A ग्रेड का कोयला है। 1+ इसको आप लोग दे सकते हैं नंबर। चलिए और इस पर्सन का आखिरी क्वेश्चन 70 नंबर है हमारा। वो कहता है कागज़ के अपशिष्ट को कैसे कम किया जा सकता है। भाई कागज़ के अपशिष्ट को कैसे कम किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन जो जाएगा 2 और 3 में जाएगा। 2 और 3 मतलब उसको क्या है, पुनः चक्रण के द्वारा और पुनः उपयोग करके अपशिष्ट को नष्ट करके किया जा सकता है। गलत। कागज़ को अपशिष्ट इतना नष्ट करेंगे तो नहीं होगा, और जलाएंगे तो वो क्या है, वैसे ही रह जाएगा फिर से। तो चलिए इस प्रकार से हम लोगों ने जनरल स्टडी के क्वेश्चन 40 क्वेश्चन देख लिए हैं, और हम लोग 70 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ चुके हैं। अब आगे का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे ही रहा है। तो चलिए हम लोग उसे भी सॉल्व करते चलेंगे। आगे क्या है आपके पार्ट 3 आपका सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, जो कि सोशल साइंस और सोशल साइंस से जो 4 टॉपिक इसमें आते हैं, 4 चैप्टर जो आते हैं, वो आपके इतिहास और भूगोल और अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, ये चारों क्वेश्चन आपको 40-40 नंबर के, मतलब 160 क्वेश्चन भी और आपके इस वीडियो में अंत तक बने रहने तक आपको मैं दिखा दूंगा। तो चलिए तनिक भी लेट नहीं करते हैं, और यहाँ पर इतिहास का जो पहला क्वेश्चन है उसे मैं शुरुआत करता हूँ। बासितल का पतन किस तिथि को हुआ था भाई। तो ये आपका 14 जुलाई 1789 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कलर को फिर से रिमाइंड करके चेंज कर लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं। रेड कलर थोड़ा स्पीड से करते चलेंगे, मन में ताजगी ला के वीडियो को आगे बढ़ाते चलेंगे। तो दूसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन डैश जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया, किसकी स्थापना की थी। इतना घुमा फिरा के जो क्वेश्चन पूछा है, तो डायरेक्ट बोल सकता है दयानंद सरस्वती ने कौन सा संगठन बनाया था। तो ये आर्य समाज का संगठन किया था। आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले प्रथम भारतीय थे। तो ये हमारे सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, जो क्या थे, सिविल सर्विसेज जो हुआ था UPSC की, उसमें क्या थे, सबसे पहले ये भारतीय बने थे भर्ती होने वाले, मतलब इन्हें सेलेक्ट हो गए थे। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसके सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन, देखिए भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो आपका समुद्रगुप्त को कहते हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। आगे देखते हैं। 75 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी। तो खेड़ा का किसान राजस्व संग्रह में ढील दी जाए, यही हमारा मुख्य मांग थी। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग कितना वर्ष पहले चीन में हुआ था। कितना वर्ष पहले, साल पूछा है तो 7000 वर्ष पहले कहाँ पे हुआ था भाई, तो चीन में हुआ था। आगे देखते हैं। गांधी इरविन समझौता हस्ताक्षर कब हुए थे। तो इसमें जो हुए थे वो हमारा 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन। फ्रांस में किस राजवंश का शासन था। फ्रांस में आपका ऑप्शन नंबर 1 बुर्बो का शासन था। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 9 नंबर हमारा 79 नंबर कहलाता है।
कहता है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो ये आपका इंडियन ओपिनियन। ये सब आसान सा क्वेश्चन आप पहले से पढ़े होंगे, तो आपको थोड़ा सा भी लेट नहीं होगा क्वेश्चन को टिक आउट करके आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइथ किस प्रकार का कर था भाई? तो ये आपका टाइथ था, वो किस प्रकार का कर है? तो ये हमारा प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट कर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखा था? तो ये आपका राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं। आगे वक्त देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी 1916 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? कौन सा विश्वविद्यालय था वो आपका? तो आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। चलिए BHU जिसको बोला जाता है वही था। 83 नंबर देखते हैं। मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक या पुस्तक का क्या नाम था भाई? तो उसका जो पुस्तक था उसका ऑप्शन नंबर 2 में देख सकते हैं, द स्पिरिट ऑफ लॉज, यही हमारा पुस्तक का नाम था। 84 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी? वो कौन से नेता थे, वो कौन से व्यक्ति थे, वे कौन से महान क्रांतिकारी थे? तो हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? ये आपका CR दास, चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर C, चित्तरंजन दास ने किया था। चलिए 86 नंबर की ओर। क्या कहता है? भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था? तो ये कौन सा स्थान था भाई? तो ये हमारा मसूलीपट्टनम, जो कि तमिलनाडु का एक पार्ट है। तमिलनाडु के अंदर मसूलीपट्टनम आता है, वहीं पर आपका क्या था? अंग्रेजों ने पहला कारखाना खोला था। चलिए आगे देखते हैं। 87 नंबर, आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? कौन सा डेट और कौन सा ईस्वी था वो? तो वो आपका हो जाएगा जुलाई 1781 ईस्वी में। चलिए आगे कहता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय और चीन देश के साथ व्यापार के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबारों के लिए खोल दिया गया? इसके जो आंसर जाएगा आपका 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा 89 नंबर क्वेश्चन है। 89 नंबर कहता है, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर जाएगा मॉन्टेस्क्यू ने किया था, मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? तो ये आपका वस्त्र उद्योग से आरंभ हुई थी, ऑप्शन नंबर 1। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? तो उसका जो नाम है आपका कालीबंगा या कालीबंगन, बैगन मत पढ़ दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो, देखिए मोहनजोदड़ो क्वेश्चन आ रहा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी थी? कौन सा सामान से बनी थी? तो ये आपके हो जाएगा कांसा से बनी थी, उसकी धातु मूर्ति कांसे से बनी थी। जॉलवे लाइन की स्थापना किस राज्य ने की थी भाई? तो जॉलवे लाइन की जो स्थापना था प्रशा ने की थी, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है? तो ऋग्वेद जो आप पढ़े होंगे अच्छे से, तो उसमें आपको क्या है, इनमें से कोई नहीं। ये आपके ऑप्शन जो दिख रहा है 10, 20, 10, 80, 10, 17, इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। 95 नंबर, 95 कहता है, किराता जुर्निय किसने लिखा था? भाई ऐसा वर्ड है कि आपको पढ़ने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है। तो किराता जुर्निय किसने लिखा था? तो ये कौन से व्यक्ति थे? तो इनमें से कोई नहीं। ये जो ऑप्शन दिख रहा है भट्टी, कालिदास, शूद्रक, इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों नहीं लिखे थे, तो इसका ऑप्शन जो आएगा 5 नंबर जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 96 नंबर कहता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 96 का जो आंसर जाएगा कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो इसके भी आंसर आपको दिख रहा है, इसमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो जाएगा
हाँ, इसका मैं आंसर बताया तो इसका 15 होगा। कितने अधिकरण में विभक्त है? तो 15 अधिकरण में विभाजित है। चलिए आगे देखते हैं 97 नंबर। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी, कहाँ पे हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना जो हुई थी आपका लंदन में हुई थी। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं 98 नंबर। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? चलिए इसके जवाब आप लोग आसानी से दे सकते हैं। तो बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र कहाँ था वो आप बताइए। सभी को पता होगा इसके आंसर। इसके आंसर होगा रांची, क्योंकि बिरसा मुंडा कहाँ के थे? झारखंड के थे। ये आपका चंपारण और बलिया क्या है? बिहार के जिला हैं। तो ये रांची में हो जाएगा। आगे देखते हैं मदद ए माश मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? मदद ए माश जो है आपको विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि, इससे संबंधित था। ऑप्शन नंबर 2। 100 नंबर देखते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? तो इसके जो आंसर जाएगा वो आपका जाएगा स्पेन के द्वारा वित्त पोषित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 101 नंबर कहता है हमारा बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? तो ये हमारा अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1। अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है भाई? क्योंकि उस समय अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किया गया था। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किया गया था। आगे देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो लुई 16वां। उस समय जो हमारा लुई 16वां था वही हमारा फ्रांस का शासक था। 104 नंबर देखते हैं। औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाले स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक कौन था? स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कारक था वो आपका कौन हो जाएगा? तो जेम्स हारग्रीव्स। ऑप्शन नंबर 3। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 105 कहता है 1831 में यंग इटली मूवमेंट जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, ये किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था? तो ये हमारा उनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 5 का चुनाव हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 आदमी जो हैं इन्होंने नहीं किया था। चलिए 6ठा नंबर देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त एवं लौह नीति पर विश्वास करता था? तो 106 का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ओटो वॉन बिस्मार्क। चलिए 107 नंबर देखते हैं। महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था? हिमालयी भूल ये हमारा चौरी चौरा कांड को कहा था, जो कि गोरखपुर यूपी में हुआ था यह कांड, और एक पुलिस चौकी को जला दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं 108वां नंबर क्वेश्चन कहता है 8वां नंबर। चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? तो भैया वो महिला क्रांतिकारी कौन थी? प्रीतिलता वाडेवार। चलिए 109 नंबर देखते हैं। 109वां नंबर क्वेश्चन आपका कहता है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। ऑप्शन नंबर 3 कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। चलिए आगे देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन कहता है 110वां नंबर क्वेश्चन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है भाई? तो इसको हम लोग उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब जो ऑप्शन दिया हुआ है आपके 3 4, तो 4 में से तो 3 ही का नाम दिया हुआ है, तो ये कमीशन को नहीं जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए तो ये हमारा हिस्ट्री इतिहास का लास्ट क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं भूगोल के 40 क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से भूगोल का 40 क्वेश्चन आपके बीपीएससी 3 और 4 में पूछता है, उसके लिए हम लोग अब आगे 40 क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका कहता है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? अक्षांश रेखा वो हमारा कर्क रेखा हो जाएगा। वो क्या है? हमारा कर्क रेखा हो जाएगा अक्षांश रेखा। तो ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा कहता है भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? अरेबिका जो है हमारा कर्नाटक में उगाई जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आप लोग कर्नाटक लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं 73 नंबर। तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा
डैश और डैश के दौरान होती है, कब से कब के दौरान होती है? तो 73 का जो आंसर जाएगा अक्टूबर और नवंबर के दौरान होती है। तमिलनाडु के जो तट है अक्टूबर और नवंबर के दौरान होती है। चलिए 73 नंबर खत्म हो गया क्वेश्चन। आगे देखते हैं। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र को क्या कहा जाता है भाई? तो उसकी जो हमारा कंपोस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 1.5% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। कितने प्रतिशत जनसंख्या थी? तो 75%, क्योंकि ये आपका 100% तो हो नहीं सकता है, 50% तो बहुत कम है, और हमारा 75 से 80 85 रहेगा ऑप्शन में, चुनाव कर सकते हैं। वैसे तो एग्जैक्ट 75% दे ही दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। तो भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण डैश उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाती है। इसके जो आंसर जाएगा मानसून गर्त के कारण, मानसून गर्त। ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभमंडल में अधिक ऊंचाई इतना 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 है भाई, तो इसके जो आंसर जाएगा वो किस प्रकार से गति कर रही है, वो कैसा धारा कहलाती है? इसके आंसर जाएगा जेट धारा है, वो जेट धाराएं हैं। चलिए विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है? विरासत का अधिकार जो है भूमि का विभाजन की ओर ले जाता है। तेज़ी से, बिल्कुल तेज़ी से आगे बढ़ेंगे अब। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल डैश है। कौन सा माल है भाई? तो ये गन्ना का माल है। कच्चा माल जो है चीनी किससे बनता है? तो कच्चा माल हमारा गन्ना से चीनी बनता है। आगे देखते हैं। कौन सा जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? अटलांटिक को प्रशांत से कौन जोड़ेगा? तो मैगेलन, मैगेलन जल डमरू मध्य, ये हमारा ऑप्शन नंबर 2, यही हमारा अटलांटिक को प्रशांत से जोड़ेगा। आगे देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, 81 नंबर कहता है कौन सा भारतीय वन्य अभयारण्य एशियाई शेरों के लिए आवास है? एशियाई शेरों के लिए कौन सा है? तो गिर गुजरात जो हमारा एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, वहीं एशियाई शेर ज़्यादा रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? पूरब के तट पर कौन सा स्थित नहीं है भाई? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पूर्वी तट पर। अच्छा ठीक है, ये पश्चिमी तट पर है। कांडला जो है गुजरात में है, गुजरात के हमारा पश्चिमी तट पर हो जाएगा, तो यही हमारा पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, कांडला। चलिए आगे देखते हैं। आगे 83 नंबर कहता है किस स्थानीय पवन को डॉक्टर विंड कहा जाता है? स्थानीय पवन को डॉक्टर विंड हरमट्टन को कहा जाता है, हरमट्टन। ऑप्शन नंबर 3। कौन पर्वत खंड भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है? भारत और म्यांमार की जो सीमा बनाती है वो हमारा पर्वत कौन है? पटकाई बूम। पटकाई बूम क्या है? भारत और म्यांमार की जो सीमा है उसको बनाता है, पर्वत का वो खंड है, मतलब पर्वत है, एक पहाड़ है, पटकाई बूम। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्न में से किस स्थल को काला पानी के नाम जाना जाता है? काला पानी कौन से स्थल को कहा जाता है? तो अंडमान के जो द्वीप हैं, अंडमान निकोबार के, उसको हम लोग काला पानी के नाम से जानते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र आते हैं? तो उपयुक्त में से एक से अधिक क्षेत्र आते हैं भाई, इसमें से क्या है? एक से अधिक क्षेत्र आते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कलर थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। 87 नंबर कहता है मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर डैश के नाम से जाना जाता है? तो उसको हम लोग आम्रवर्षा, आम्रवर्षा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल्स के नाम से जाना जाता है? ये कौन सा शहर है? ये हमारा चेन्नई है। ऑप्शन नंबर 2, चेन्नई, जो कि तमिलनाडु की राजधानी भी है, उसी को हम लोग इस नाम से जाना जाता है, लोकप्रिय है। कौन नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है भाई? कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 भाग में काटती है? तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, तो माही नदी। इसके जो आंसर जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं तो जाएगा ही ऑप्शन नंबर, इसका हम लोग 5 चुनाव कर सकते हैं, बट इसका आंसर आप लोग लिख लीजिए, माही नदी। माही नदी क्या है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा 90 नंबर क्वेश्चन है रायसीना हिल कहाँ है भाई? तो ये आपका राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। रायसीना हिल कहाँ है? तो राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा 91 नंबर क्वेश्चन है यांत्रिक अपक्षय में शामिल है। यांत्रिक अपक्षय में क्या शामिल है?
तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, तो चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, विभक्त होना, यही हमारा शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवा में उड़ने वाले तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना उपजाऊ मैदान क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है लोएस कहलाता है, जो क्या है हमारा चिकनी मिट्टी और तलछट जो जम जाता है उसी को हम लोग वहाँ पर एक ज़मीन टाइप का लोएस बन जाता है, बहुत बड़ा होता है वो। चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग हमबोल्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमबोल्ट, जो कि प्रशांत महासागर के तट पर है, हमबोल्ट प्रशांत। चलिए आगे देखते हैं। 94 नंबर कहता है वलित पर्वतों के बारे में भाई आपको क्या है कथन सही है। इसमें वलित पर्वत के बारे में कौन सा कथन सही है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं। 95 नंबर कहता है हमारा दक्षिण अफ्रीका देश की सीमा निम्न में से किस देशों से बनती है, किस देशों से मिलती है दक्षिण अफ्रीका की सीमा, तो नामीबिया और बोत्सवाना से मिलती है। आगे देखते हैं। 96 नंबर कहता है उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिराको कहेंगे, सिराको। चलिए आगे देखते हैं। 97 नंबर वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल वाष्प तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ़ में बदल जाती है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। आसान सा क्वेश्चन है, तो वह प्रक्रिया इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह वाष्पीकरण तो नहीं कहलाएगा, संघनन भी नहीं होगा, यह संविलेशन उदरपातन भी नहीं होगा। चलिए 98 नंबर देखते हैं। तो किसी जीव का पोषी स्तर संदर्भित करता है, क्या करता है भाई, पोषी स्तर क्या संदर्भित करता है, इसके आंसर आप लोग देखिए क्या होगा। तो इसके आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला में जाएगा, खाद्य श्रृंखला या फूड वेब में इसकी स्थिति। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन इंड हो गया। 99 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन लैपिज की सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। लैपिज, तो इसका तेज शिखर खांचे और लकीरों के साथ एक अनियमित सतह। चलिए, और ये शतक का सेंचुरी मार दिया इस क्वेश्चन। अब 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई क्या है भाई, इसकी आदर्श गहराई क्या होनी चाहिए, 200 फीट से 300 फीट होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला ही हम लोग चुन कर आगे बढ़ जाते हैं। संसाधन का क्या अर्थ है, संसाधन का जो अर्थ है तो इसमें से क्या होगा, पर्यावरण के प्राकृतिक तत्व हो सकता है, धन और वित्तीय संपत्ति भी है भाई, सही है, व्यक्तियों के पास कौशल और ज्ञान का होना चाहिए, सही है। तो उपयुक्त में से क्या है, एक से अधिक का चुनाव हम लोग आसानी से करके आगे बढ़ सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा शीतोष्ण घास के मैदानों की जलवायु का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो इसके जो आंसर जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अंतर्भेदी आग्नेय शैल रचना है, कौन सी चट्टान है भाई, तो इसका भी आंसर जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, एक से अधिक इसका अंतर्भेदी शैल रचना है। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, ऑपरेशन फ्लड की जो शुरुआत हुई थी वो आपका कौन सा ईस्वी में हुई थी, चलिए देखिए 1970 ईस्वी, इसके आंसर जो नज़र आ रहा है 1970 ईस्वी, इसी में हमारा ऑपरेशन फ्लड की स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं। दंडकारण्य पठार का विस्तार निम्न में से कहाँ है, तो ये आपका कहाँ है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका चुनाव हम लोग कर सकते हैं भाई, क्योंकि ये एक जगह नहीं है, बहुत सारे जगह 2-3 जगह फैले हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो 106 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी प्रजाति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है, तो इसके प्रमुख कारण आपके प्राकृतिक आवास का विनाश, जो उसका आवास है, घर बना हुआ है, उसका क्या है विनाश हो गया है, तो इसीलिए उसका विलुप्त होने का कारण बनता गया है। 107 नंबर देखते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 107 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहता है, 107 कहता है पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के कितने जिलों की सीमा बनाती है, पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के कितने जिलों की सीमा बनाती है, तो ये आपका 3 जिलों में सीमा बनाती है, ऑप्शन नंबर सी। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 0 डिग्री अक्षांश और
0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? चलिए इसके आंसर आप लोग देखिए। इसके आंसर क्या होगा? इसके आंसर जो जाएगा वो आपका अटलांटिक महासागर में जाएगा। ये कहाँ है आपका? अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर 1 में होगा। अब 9 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कथन में से सही कथन कौन है भाई? इसमें सही कथन आपको पढ़िए तो एक से अधिक का चुनाव कर सकते हैं। आंतरिक को ठोस अवस्था में है, बिल्कुल सही, तो एक से अधिक है इसमें, तो ऑप्शन नंबर 4 इसके आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा इस क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन 110 नंबर क्वेश्चन है। 110 नंबर क्वेश्चन हमारा ज्योग्राफी का आखिरी क्वेश्चन कहलाता है। वो क्या कहता है? तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विवर्तनिक गति से बनी है? इसके जो आंसर जाएगा, इसका भी आंसर एक से अधिक विवर्तनिक गति से बनी है। इसका भी आंसर आपका एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा कहता है, इस पोर्शन ख़त्म हो गया। अब अगला पोर्शन हमारा है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन देखते हैं, पॉलिटिक्स का क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है पॉलिटिक्स? कहता है भाई भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव आपका किसके द्वारा होता है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्यों और राज्य विधान सभाओं के द्वारा होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मैं कलर को थोड़ा डार्क कर लेता हूँ, ब्लू कलर कर लेता हूँ, ये आपका ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 112 नंबर, भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? तो मूल लेख में 395 अनुच्छेद थे। आगे देखते हैं। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद? 20-21, अनुच्छेद 20-21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? तो ये आपका अनुच्छेद 21 हो जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो इसके संस्थापक कौन थे? तो एक से अधिक थे, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 एक से अधिक थे। चलिए 16वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधिक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है? कौन सा संविधान? तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 324, ऑप्शन नंबर पहला। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को डैश संविधान से लिया गया है? किसके संविधान से लिया गया है? आयरिश। जो राष्ट्रपति के चुनाव की विधि हमारा आयरिश से लिया गया है। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? देखिए आपका अनुच्छेद से 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल गया। अनुच्छेद पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। जितना अनुच्छेद याद रखिएगा, जितना अनुच्छेद माइंड में रिमाइंड करिएगा, उतना अनुच्छेद आपके लिए बेहतरीन है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन अनुच्छेद देखने को मिल ही जाएगा एग्जाम्स में। तो चलिए 118 का आंसर देखते हैं। तो अनुच्छेद 153 से 167 इसी के बीच ये राज्य का कार्यकारिणी से संबंधित होता है। 19वां नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को संवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया। वो कब किया था भाई? तो आपका 2017 ईस्वी में किया था। आगे देखते हैं 120वां नंबर क्वेश्चन। 20वां नंबर क्वेश्चन कहता है, ऑन लिबर्टी निम्न में से किसकी रचना है? ऑन लिबर्टी जो है ये आपका किसकी रचना हो जाएगी? तो जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑप्शन नंबर पहला, जॉन स्टुअर्ट मिल की रचना है। भारतीय संविधान में मूल रूप से अंतिम अनुच्छेद की संख्या कितनी दी गई है? तो 395 दी गई है। 395 अंतिम अनुच्छेद की संख्या है। चलिए आगे देखते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद, किसके बाद? स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे भाई? तो संविधान सभा के अध्यक्ष हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। तो चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताना है। तो जी.वी. मावलंकर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे हमारे? जी.वी. मावलंकर थे। चलिए आगे देखते हैं। आसान सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। 24 नंबर, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक। देखिए द रिपब्लिक पुस्तक के जो लेखक हो जाएगा हमारा प्लेटो हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? अनुच्छेद का क्वेश्चन फिर से देखने को मिल गया।
अनुच्छेद का इसका आंसर जाएगा अनुच्छेद 112 हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की डैश संरचना का प्रावधान किया गया है। तो किसकी संरचना का प्रभाव किया गया है? संघीय संरचना, संघीय, फेडरल। चलिए आगे देखते हैं। 27 नंबर कहता है मार्शल योजना से संबंधित निम्न में से क्या सही है? इसमें क्या सही हो जाएगा भाई? तो पहला ऑप्शन को ही पढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन हेतु अमेरिका की सहायता करना, यही सही है। 28 नंबर कहता है जिला और सत्र न्यायाधीश डैश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। किसके अधीन कार्य करते हैं भाई? तो ये आपका राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। चलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? कौन सा अनुच्छेद है? तो 243 अनुच्छेद में ये सब शामिल है। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए। आगे देखते हैं भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में कुल कितना समय लगा था भाई? तो ये मसौदा जो तैयार हुआ था संविधान का, उसमें हमारा कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ऑप्शन नंबर 3, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। आगे है जॉर्ज ऑरवेल ने कौन सी किताब लिखी थी? जॉर्ज ऑरवेल ने जो लिखी थी एनिमल फार्म, एनिमल फार्म। ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है 132वां नंबर क्वेश्चन। कहता है राज्य व्यवस्था पर सभी भारतीय लेखकों में से हॉब्स के सबसे निकट किसे माना जाता है? तो ये हमारा कौटिल्य को माना जाता है। हॉब्स के सबसे निकट कौटिल्य को माना जाता है। चलिए 133 नंबर देखते हैं। डैश ने पवित्र कानून की तुलना में राज्य के कानून पर अधिक जोर दिया, किसने? चलिए इसके क्वेश्चन आपको देखिए, इसके आंसर क्या होंगे भाई? चलिए मैं बता देता हूँ। 133 का जो आंसर जाएगा वो आपका होगा कौटिल्य, कौटिल्य ही होगा। चलिए आगे है 134 नंबर। अरस्तु के गुरु कौन थे? चलिए अरस्तु के गुरु जो थे उसके गुरु कौन थे? ये आपका सुकरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संप्रभु राष्ट्र राज्य व्यवस्था क्या है? तो ये क्या हो जाएगा भाई? तो ये एक राजनीतिक प्रणाली जिसमें राज्य सर्वोच्च प्राधिकार है और उनका क्षेत्र और लोगों पर विशेष नियंत्रण है। ऑप्शन नंबर पहला ही इसका आंसर जाएगा। 136 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है इस सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि प्रत्येक राज्य को बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप के बिना खुद को नियंत्रित करने का अधिकार है? इसके जो आंसर जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर बताइए, कोई नहीं है। क्या शर्म की बात है। 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ होता है। भाई जन्म तो लेता है स्वतंत्र, सही बात है। बच्चा जब जन्म लेता है, इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। बच्चा जब जन्म लेता है तो स्वतंत्र रहता है, 2, 3, 4, 5 साल तक स्वतंत्र रहता है, यहाँ तक कि 10 साल तक भी स्वतंत्र रहता है। इसके बाद क्या है, हर जगह वह बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। उसको किस पर जिम्मेदारी आएगी, उस बच्चे पर क्या जिम्मेदारी इन फ्यूचर जाने वाली है, उसे खुद ही नहीं पता है। और जब जन्म लेता है तब उसे सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर वो जन्म लेता है, उसे पता ही नहीं चलता है कि आगे क्या करना है। तो यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन हमारा रूसो ने कहा था। ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा 138 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किए गए निर्णय का उदाहरण है? इसके जो आंसर जाएगा आपका पहला आंसर ही जाएगा सख्त आप्रवासी नीतियों को लागू करना। चलिए आगे देखते हैं। 139 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हित शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? राष्ट्रीय हित जो शब्द है तो इसमें सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है भाई? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 देखिए, राष्ट्र राज्य के आर्थिक और रणनीति लक्ष्य है, यही आपका अच्छा वर्णन कर रहा है। चलिए 40 नंबर की ओर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कौन सा सिद्धांत तर्क देता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजकता का स्थिति की विशेषता है, जहां राज्य प्राथमिक अभिनेता है और अपनी शक्ति और सुरक्षा को अधिकतम करना चाहता है? इसके आंसर जाएगा यथार्थवाद। ऑप्शन नंबर पहला ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन 141
141 कहता है निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दार्शनिक ने संप्रभुता की अवधारणा को खारिज कर दिया था? तो यह हेराल्ड जे लास्की ने किया था, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे देखते हैं 142 नंबर, सामान्य इच्छा का सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? सामान्य इच्छा का सिद्धांत, उसका प्रतिपादन रूसो ने किया था। किसने किया था भाई? तो रूसो ने किया था। भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो मार्लो मिंटो सुधार 1909 के द्वारा किया गया था। मार्लो मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं 144 नंबर की ओर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी है? तो ये आपका मार्लो मिंटो सुधार हो जाएगा 1900 नहीं इस क्वेश्चन का आंसर 144 नंबर। इसमें से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर 4 का चुनाव हम लोग आसानी से कर सकते हैं। 145 में क्या कहता है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करता है? इसके जो आंसर जाएगा, इसका भी जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं 46 नंबर, विदेश नीति की निर्धारक क्या है भाई? इसके जो निर्धारित हो जाएगा आर्थिक हित, सैन्य सक्षमता और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन, ऑप्शन नंबर पहला। चलिए आगे देखते हैं 147 नंबर कहता है भारत सरकार ने किसकी पहचान के मानदंड निर्धारित करने के लिए कालेलकर आयोग की नियुक्ति किया? तो इसके आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए ये काका नियुक्ति किया था। चलिए आगे देखते हैं 2-3 क्वेश्चन और है इस पोर्शन के। 150 में इस पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। कहता है रजनी कोठारी द्वारा अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स में दिया गया मुख्य तर्क यह है कि कौन सा तर्क है? इसका आपका पहला आंसर जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 149 नंबर। कहता है मंडल आयोग को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका किस नाम से जाना जाएगा? तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग। चलिए 150 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इस पोर्शन का, इस राज्य व्यवस्था का आखिरी क्वेश्चन है पॉलिटिक्स का। राजनीतिक दलों का गठन और चुनाव के दौरान जातीय आधार पर टिकटों का आवंटन क्या दर्शाता है? तो इसका जो आवंटन है वो आपका जातिवाद को दर्शाता है, कैटेगरी वाइज को दर्शाता है कि कैसा कैटेगरी, कैसा जाति आपका होता है, उस टाइप को दर्शाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा आखिरी चैप्टर है, आखिरी आपका सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। इससे 40 क्वेश्चन देख के हम वीडियो को समाप्त कर देंगे, एंड कर देंगे। तो वीडियो में बने रहिए अभी 10 से 15 मिनट और ये क्या है, हमारा आखिरी क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का। 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? क्या था भाई? तो खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन नंबर 2। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? संपूर्ण जनगणना हुई थी वो हमारी 1872 ईस्वी में हुई थी, जो कि उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है। संपूर्ण जनगणना 1872 में सबसे पहले हुई थी। चलिए आगे देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। ऐसी राजस्व प्रणाली जिसका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? तो वो आपका क्या कहलाएगी? ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगी? 113 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आपका गैर प्रतिदेय, ऑप्शन नंबर पहला ही जाएगा, गैर प्रतिदेय। चलिए आगे देखते हैं। तो बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 17-18 से 21-22 की अवधि में मछली उत्पादन की वृद्धि कितनी बढ़ गई है? तो उसकी जो वृद्धि है वो आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं दिया गया है। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही डैश तैयार होता है। तो क्या तैयार होता है भाई? अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। 116 नंबर देखते हैं। 2021 से 22 में बिहार में किस उर्वरक की स्थापना सर्वाधिक कमी थी? कौन सा उर्वरक की सबसे कमी थी? डीएपी की बहुत कमी थी 2021 से 22। आज से 2-3 साल पहले डीएपी जो खाद है इसकी बहुत कमी थी।
17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 कहता है राष्ट्रीय आय की गणना करते समय एक कारक के रूप में किसे लिया जाता है? एक कारक के रूप में आपका निर्यात को लिया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला। बिहार के निम्नलिखित में से किन जिलों में कपास उत्पादन की सघनता नहीं है? मतलब कपास उत्पादन नहीं होता है कौन सा जिला में भाई? तो वो आपका कौन सा जिला कहलाएगा? तो वो आपका देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई ऐसा जिला नहीं है जिसमें कपास की सघनता नहीं है। एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है क्या कहलाता है? तो आपका राजस्व बजट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? राजस्व बजट। 19 का ऑप्शन नंबर पहला ही जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान मुख्यालय किस शहर में है भाई? चावल का मुख्यालय जो है हमारा वर्ल्ड में लॉस बनोस ऑप्शन नंबर 2 लॉस बनोस में है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है? तो कौन सा कार्यक्रम का भाग नहीं है? तो आयुष जो है हमारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है। चलिए 22 नंबर देखते हैं। तो ग्राम विकास मंत्रालय के तत्वाधान में निम्न में से किस प्रमुख कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण निर्धन महिलाओं को दिया गया था? तो इसका जो आंसर 122 का जो आंसर जाएगा आपका पहला ऑप्शन ही जाएगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, DNRLM। चलिए ऑप्शन नंबर पहला जाएगा। 23वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे 1 जुलाई 2017 को भारतीय संविधान के 101 संशोधन अधिनियम के रूप में पेश किया गया था? तो इसके जो आंसर जाएगा वस्तु और सेवा कर, ऑप्शन नंबर 2 वस्तु और सेवा कर। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास 2030 के लिए यूएन का एजेंडा नहीं है? यूएन का एजेंडा कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 विश्व की कुल जनसंख्या में 1/3 तक कमी करना, ये हमारा ये हमारा यूएन का एजेंडा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से बिहार का निम्न में से कौन सा जिला सर्वाधिक समृद्ध है भाई? तो ये हमारा राजधानी हो जाएगी। बिहार की सबसे समृद्ध जिला कौन होगी? कुछ नहीं, आंख बंद करके राजधानी पर जाइए, पटना हो जाएगी। चलिए 26वां नंबर देखते हैं। कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज क्या हो जाएगा? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का पहला है। चलिए आगे देखते हैं। 27 नंबर हरित क्रांति किससे संबंधित है भाई? हरित क्रांति किससे हो जाएगा? तो हरित हरा से संबंधित। हरा क्या होता है? तो खाद, मतलब खाने वाले हरी सब्जी, खाद उत्पादन, अनाज उत्पादन, ये सब हरित क्रांति से संबंधित है। चलिए निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है? भारत का सभी एटीएम कौन जोड़ता है? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कहता है चलिए 129 नंबर देखते हैं। IMF विश्व बैंक गठन 1944 में हुआ था। उनके मुख्यालय किस शहर में? IMF का जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में है। भारत में ऋण सृजन का नियंत्रण एवं निगरानी कौन करता है? ऋण का जो निगरानी करता है भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ऑप्शन नंबर पहला। चलिए आगे देखते हैं। 131 नंबर हमारा कहता है किन्स के रोजगार सिद्धांत के लिए क्या सत्य नहीं है? किन्स के रोजगार सिद्धांत के लिए भारतीय क्या सत्य नहीं है? तो पूर्ण रोजगार, ऑप्शन नंबर 2 पूर्ण रोजगार जो है हमारा सत्य नहीं है। आगे देखते हैं। स्पेशल असिस्टेंट स्कीम के अंतर्गत केंद्र ने 16 राज्यों के लिए कुल 56,415 करोड़ पूंजीगत निवेश हेतु स्वीकृत किया और बोल रहा है कि इसमें बिहार को कितना मिला भाई? 56,000 में से आपका बिहार को कितना मिला? तो 9,000। 56,000 में से 9,640 करोड़ बिहार को मिला था। आगे देखते हैं। भारत में गरीबी का सामाजिक कारण कौन सा है? गरीबी का सामाजिक कारण उपयुक्त में से एक से अधिक है भाई।
तो जाति प्रथा भी हो सकता है, उत्तराधिकार नियम भी है और संयुक्त परिवार प्रणाली भी है। तो इनमें से एक से अधिक है। आगे देखते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन कहता है गैर कृषि गतिविधियों में बिहार की अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र पुरुष श्रमिकों का अधिकतम रोजगार प्रदान करता है। इसका आंसर देखिए आप लोग। तो ये कौन सा निर्माण, ये आपका निर्माण का जो रोजगार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 134 का ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं मुद्रा का अर्थ। मुद्रा का अर्थ क्या है भाई? तो इसका अर्थ है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट ऑफ रिफाइनेंस एजेंसी। चलिए आगे देखते हैं। ये मुद्रा का अर्थ मतलब MUDRA ये बोला जाता था, ठीक है। M से हो जाएगा माइक्रो, U से हो जाएगा यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। चलिए समझ गए आप लोग, मुद्रा का फुल फॉर्म पूछ रहा था। आगे बढ़ते हैं 36वां नंबर की ओर। 36 कहता है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र प्रायः संदर्भित है। किसमें संदर्भित है भाई? तो ये आपका व्यवहारिक अर्थशास्त्र और सैद्धांतिक अर्थशास्त्र के रूप में संदर्भित है। आगे देखते हैं 137 नंबर। भारत में 21-22 में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2011 और 12 सीरीज लेकर है। कितना है, कितना रुपया है? तो 1,50,326 रुपया है। आगे देखते हैं 38 नंबर कहता है कालानुक्रमिक वर्गीकरण में समंकों का वर्गीकरण आधारित है। किस पर आधारित है? तो काल पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 3। 39 कहता है एक अनुसंधान के लिए मौलिक रूप से संकलित समंक क्या कहलाते हैं? तो हमारा प्राथमिक समंक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। शुम्पीटर के अनुसार आर्थिक संतुलन में क्या शामिल है? तो इसमें हमारा क्या शामिल हो जाएगा? तो एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा शामिल है। चलिए 141 नंबर देखते हैं। उपभोक्ता संतुलन विश्लेषण में मुख्य रूप से क्या शामिल है भाई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर 4 की ओर इंडिकेट कर रहा है। चलिए 42 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। 42 मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया गया था। मेक इन इंडिया कब किया गया था? 2014 में किया गया था। आगे देखते हैं बाईं से दाईं ओर की दिशा में उदासीनता वक्रों की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो बाईं से दाईं में उदनोत्तर होती है, उदनोत्तर। चलिए 44 नंबर है जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग क्या कहलाते हैं भाई? ऐसे वर्ग हमारा आप लोग देखिए क्या होगा? ऐसे वर्ग हमारा समावेशी वर्ग कहलाते हैं। इसके आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं पूर्णतया बेलोचदार मांग किसके बराबर होती है? तो ये हमारा 0 के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, 0 के बराबर होती है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 146 हमारा कहता है चलिए अब लगता है वीडियो कट गया है। यहीं तक आपका PDF 145 तक ही हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, लास्ट के आखिरी 5 क्वेश्चन आपको वीडियो में नहीं है, इस PDF में नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मैं यहीं पर अब वीडियो की समाप्ति की ओर बढ़ रहा हूं। तो यहाँ तक आपको मैं क्या क्या करा देता हूँ इस वीडियो में, एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, समरी करा देता हूँ। तो इस वीडियो में हमने सेट 4 देखा है। सबसे पहले हमने क्या सेट 4 देखा है, जो किसके लिए था? वो उन लोगों के लिए था, उन व्यक्ति के लिए था, उन स्टूडेंट के लिए था जो इस बार BPSC 3 और 4 की तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं, उनके लिए था। और ये खास करके सोशल साइंस वाले जो लड़के बिलोंग करते हैं SST से, उनके लिए था। और ये क्या है? 3 और 4 BPSC जो तैयारी कर रहे हैं। और सेट नंबर 4, जी हाँ ये सेट नंबर 4 है। इससे पहले आप सेट नंबर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो YouTube का जो प्लेलिस्ट होता है, वीडियो का जो प्लेलिस्ट होता है, उसमें आपके सारे के सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं। तीनों चैप्टर का आपको वीडियो देख सकते हैं।
और यदि इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक क्या होता है वो टेलीग्राम का एक लिंक होता है। तो उस लिंक से आप नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ जाइएगा। जुड़ने के बाद वहाँ पर आपके सारे PDF नज़र आएंगे। और मैं इस वीडियो का भी कुछ देर में 2-4 घंटे बाद मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा वहाँ पर, और वीडियो के साथ साथ मैं PDF को भी लोड कर दूंगा। एक बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि ज़ोर शोर से तैयारी करिए। सिर्फ 1 महीना ही रह गया है और आप लोग के ऊपर ही देश का भविष्य है। आप लोग हमारे देश के निर्माण करता हैं, समाज के निर्माण करता है, क्योंकि एक शिक्षक ही एक छोटे से बच्चे का, छोटे से स्टूडेंट का, विद्यार्थी का मानसिक तनाव, मानसिक जो मजबूरियां होता है, बीमारियां होता है, उसे मुक्त कराता है और उसे सही रास्ता, सही डायरेक्शन की ओर ले जाता है। एक सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई होती है, क्या पढ़ाई होती थी अब तक,